like this? Huh? When he will learn? नीना भाई वे दो जो बराबर में लगने वाले होते हैं ना, वे सपोर्टिव जो पहिया होते हैं, नीना भाई वो ऑर्डर दे दिए है। 1-2 दिन में वो आ जाएंगे तो वो हम इस पर लगा देंगे। तो उसके 2 3 3 4 5 ये है भाई, 2 ये हो गई है, 2 ये हो गई है, 2 ये हो गई है, यानी कि भाई ये 6 हो गई है। 3 दिन की दवाई दी है और ये दिया है कि इसे साफ करना है वहाँ पर जो है। राजकुमार साहब आ गए हैं, ट्यूशन पढ़ गए। भाई बच्चों के मज़े है आजकल। कभी हम तो भाई स्कूल में पढ़ने के लिए भी पैदल ही जाया करते थे। ये चप्पल वप्पल हटा देता हूँ मैं। या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड। ये भाई बिल भी देखेगा, ये ले। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई ये आ गया हमारा टोफू और नूडल, गरम गरम है भाई। चलो। इन मेडिसिन हाउ मैनी थिंग? ओनली मेडिसिन हैव टू कवर समथिंग? कवर नीड टू कवर फिंगर? हैव सम ओनली 3 मेडिसिन, नथिंग मोर। ओके, अभी देखो भाई कितना मज़ा ले रहा है। नीमा बैठी हुई मेरी मेडिसिन काउंट कर रही है, क्योंकि भाई ये देखो मेरे हाथ की हालत क्या हो गई है। भाई मैंने बताया था ना कि कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से भाई सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। कोई मेरा भाई ज्योतिषी हो तो बताओ, शायद कुछ ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं मेरे। बताओ कोई ज्योतिषी हो तो भाई मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दूँगा उस भाई को। टाइमिंग वगैरह वो देख कर बता सकता है कुछ कोई। अभी तो नहीं जाएगी भाई मेडिसिन बाई करने के लिए। समय देख लो भाई, 9:15 बज गए हैं। कुछ देर पहले ही क्लास कंप्लीट हुई थी मेरी। आवे, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। स्पीक अभी। इसकी भाषा यही समझ सकता है भाई। अभी स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। मेरे पापा के हाथ में दर्द हो रहा है, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं करूँगा। तो करते हैं अभी, तो करते हैं दिन की शुरुआत। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और मेरे देख लो हाथ, देखो भाई काफ़ी मोटा हो रखा है ये। इसमें बहुत पहले चोट लग गई थी गाइस, इस वाली फिंगर में और इस वाली उंगली में। ये तो फिंगर भाई टूट के साइड बाय साइड हो गई थी, ये बच गई थी। यस बेटा। या आई कैन नॉट स्लीप। सही कह रहा भाई, अभी रात भर सो नहीं पाया मैं। यस बेटा। Your water, huh? Yeah, your hand way down now. Because I need to take medicine, beta. Medicine. Yeah, that's why I take water. भाई रात को करीब 11:30 बजे दवाई लेनी पड़ी मुझे हाथ की। इसकी इतना पेन था, बहुत पेन किलर लेनी पड़ी, फिर 1:30 बजे लेनी पड़ी। और बस यही चलता रहा। अभी क्लास पढ़ा के भाई यहाँ लेटा हुआ हूँ मैं। और आज व्लॉग की शुरुआत बोला तो मन है, शुरुआत करी भाई अभी नहीं। देखो भाई एक वो रखा भाई, क्या बोलते हैं इसमें, वो बन गया है शायद हिंदी भाषा में कुछ और बोलता है उसे, इंग्लिश में नाम लिख कर देख, पता नहीं, साइक्लोस्टोपिलिस्ट विचिस्ट कुछ ऐसा बोल रहा भाई। अभी ब्रिंग वाटर फॉर मी बेटा। ओके, देखो भाई अभी पानी लेकर आएगा मेरे लिए।
तो रात भर सो नहीं पाया भाई, तो मैं कोशिश करूँगा अभी सोने की। नींद चली गई है मेडिसिन लेने के लिए। गाइस, डॉक्टर ने बताया है टेनोसाइनोवाइटिस हो गया है। तो मैं इसको आकर गूगल पर सर्च कर रहा था कि भाई इसके लक्षण क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो भाई सारी चीज़ें वही हो रखी है जो डॉक्टर ने बताई है और जो भाई मैंने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया है। इसमें बताया है कि भाई दर्द होता है, दर्द जो हो रहा है बहुत ज़बरदस्त भाई। सूजन आ जाती है, हल्की हल्की सी सूजन भी आ गई है। प्रभावित हिस्से को हिलाने में दर्द कठिनाई होती है भाई, बहुत हो रही है ज़बरदस्त। अब तो जो बराबर वाली फिंगर है उनमें भी होने लगी है। जकड़न, हाँ, वो जब स्वेलिंग आ जाती है तो भाई जकड़न तो हो ही जाती है। और उंगली में कलाई में चटक की आवाज़ आती है। हाँ गाइस, मेरी रिस्ट में चटक की आवाज़ आती है राइट हैंड की। और इसके जो कारण हैं, एक ही काम को बार बार करना। भाई योगा सिखाता हूँ मैं, उसमें भाई बहुत सारे करेक्शन ऐसे होते हैं जो बार बार कराने होते हैं हर क्लास में। खुद का भी वर्कआउट करता हूँ मैं। और भाई फ़ोन भी चलता है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो फ़ोन चलता ही चलता है दिन में, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह भी भाई फ़ोन से ही करता हूँ। खेल या व्यायाम के द्वारा चोट लग जाना, खेल या व्यायाम के द्वारा तो चोट लगी नहीं थी, पर हाँ भाई चोट लगी थी मेरा। बैक्टीरियल संक्रमण हो जाना, डॉक्टर ने बोला कि बैक्टीरियल तो है नहीं। और कुछ बीमारियाँ जैसे आर्थराइटिस, डॉक्टर ने बोला आर्थराइटिस नहीं है। मधुमेह जैसी स्थिति में जोखिम बढ़ सकता है, मधुमेह वो नहीं है भाई। तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई दवाई लो, बर्फ़ से सिकाई वगैरह करो। और ये दवाई दी है भाई डॉक्टर ने, ये रही 1 2 3 3 4 5, ये है भाई 2 ये हो गई है, 2 ये हो गई है, 2 ये हो गई है, यानी कि भाई ये 6 हो गई है। 3 दिन की दवाई दी है। और ये दिया है कि इसे साफ़ करना है, वहाँ पर जो है ये वाला जो हाथ वगैरह साफ़ करनी है वो इससे साफ़ करने हैं। और ये 3 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने। तो इसमें ये तो भाई पेन किलर है, इसका तो मुझे पता है, ये वाली पेन किलर है ये। और ये वाला शायद जो ये वाली जो गोली है ये शायद विटामिन की गोली है कुछ। तो ये कुछ दवाई है गाइस। लाइफ में बहुत पंगे है, पंगे मतलब में बहुत प्रॉब्लम है भाई। अभी तक का ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है। अब राइट हैंड में ही मेरा ये दिक्कत हो रखी है, राइट हैंड ही में यूज करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैसे ब्लॉग एडिट करूँ, ये देखो कैसे ब्लॉग अपलोड करूँ। अब तो हाथ ये जो ऐसे नीचे होता है ना, उसमें भी दर्द होता है, ऐसे खिंचाव बनता है पूरा का पूरा इसमें, और भयानक दर्द होता है, बढ़ता ही जा रहा है दर्द। और रात तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी गाइस, वैसे तो थी नहीं, 2 पेन किलर खानी पड़ी मुझे गाइस। तो ये है, तो बताओ कितने दुख दर्द है, पर काम फिर भी करना पड़ता है गाइस। पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, आँखें बता देगी मेरी लाल लाल हो रखी है पूरी रात, ये देख लो। फिर भी सुबह मैंने उठा, पूरा स्टूडियो वगैरह साफ़ किया भाई। झाड़ू भी नहीं पकड़ी जा रही थी मेरे से हाथ से, लेफ़्ट हैंड से ही भाई करा हल्के हल्के मैंने। उसके बाद मैं भाई 2 क्लास पढ़ाई, 6 से 7 की, 7:30 से 8:30 की। उसके बाद मैं नीना डॉक्टर से बात करी। प्लान तो था हॉस्पिटल जाने का, पर उसने वीडियो कॉल पर ही सारी चीज़ें देखी दाखी, मेरे से पूछा दिखाया। फिर उसने बताया कि भाई ये दिक्कत है, ये दवाई ले ले, ठीक है ना, बाकी बाद में देखेंगे 3 दिन बाद क्या हो रहा है। मैं बोला कि दर्द तो इतना है इसमें, बहुत भयानक दर्द है इसमें तो बोला कि दर्द ठीक हो जाएगा शाम तक का। कल दोपहर में शुरू हो गया था ये दर्द मुझे, पहले भी हो जाता था पर इतना भयानक नहीं होता था जितना भयानक अब हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि भाई चलो जिम चला जाता हूँ, जाकर वहाँ वॉकिंग कर लूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। पर ये तो हाथ गाइस ऐसे भी नहीं हो रहा। बाइक चलाने की तो बात बहुत दूर की है, बाइक भी नहीं चलेगी। तो ये था कुछ गाइस अपडेट जो सिकनेस है। और मैं मॉर्निंग में अभी नहीं बैठे थे यहीं, आज अभी सब बुलवा रहा था ब्लॉग की शुरुआत के लिए। कोई मेरा भाई होगा जोत सी बताना। वैसे तो बिलीव करता भी हूँ मैं और करता भी नहीं हूँ, पर जब कुछ समाधान नज़र नहीं आता तो बस एक ही समाधान होता है, बस खुद को सरेंडर कर दो सुप्रीम पावर के सामने। ये घूम रही है नहीं,
नहीं कह रही है रात तो तुमने दवाई फेंक के मारी थी इसी याद से, क्योंकि रात गुस्सा आ गया था गाइस मुझे बहुत दर्द से। दवाई खा गया, पहली बार मैंने दवाई खा ली, अब नींद वो दूसरी बार भी दवाई पकड़ा दी, तो गाइस वो मैंने फेंक के मारी। मैं कहा अब नहीं खाई जाएगी मेरे से दवाई, पर मजबूरी में करता ना, क्या करता, दवाई तो खानी थी। आवे कम हियर बेटा, आजा। व्हाट यू ईट? बन? किस पापा? Papa, यस बेटा। this one your medicine, huh? या दिस माय मेडिसिन। Papa, यस। why they have this small bubble medicine दिस इज कैप्सूल, capsule? इज कॉल्ड कैप्सूल। या Why his capsule? या बिकॉज इस अनोदर डे, अनोदर टाइम इज फॉर 3 days। 3 days आई विल इट। देखो चेहरा देखो भाई इसका कैसे बनाया है अभी ने। ओके, ब्रिंग फ्यू बन फॉर मी। ब्रिंग फ्यू बन फॉर मी। What's good? बन, आई वांट टू ईट बन। Okay. ओके, अब अभी बन ला कर देगा गाइस मुझे। तो आज एक्टिविटी तो कुछ होगी नहीं गाइस, अभी नहीं कुछ खाने पीने का बना देगी मेरे लिए। उसको खाने के बाद में मैं दवाई लेकर भाई लेट जाऊंगा। वो शाम को देखेंगे कि भाई क्लास पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई Papa, जाएगी। right here. यस बेटा, ओके गिव मी। या इट्स यम्मी। गिव मी मोर। वन, ओनली वन। Dad, ठीक है भाई, आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, मोटिवेशन बना रहेगा। वन मोर। one more. One more is very big. It's not big, and I say, yes, yummy. क्या रहता है कि पापा ये बिग नहीं है, मैं बड़ा देता हूँ। या इस यम्मी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। गाइस अभी चल दिया है ट्यूशन में, क्योंकि भाई बारिश आ गई झमाझम अभी कुछ देर पहले ही, तो इसलिए भाई गाड़ी में लेकर जा रही है। नहीं है तो बहुत घर के पास में, तो मैं अभी को समझा रहा था भाई दौड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिसलन हो जाती है थोड़ी सी बारिश में। भाई बारिश तगड़ी आनी चाहिए जिससे कि भाई यहाँ लबालब पानी भर जाए पूरा एकदम। ये टिम्मी टिम्मी बारिश सी करती हो जाती है भाई, और गर्मी पैदा कर देती है। राजकुमार साहब आ गए हैं, ट्यूशन पढ़ गए। भाई बच्चों के मज़े हैं आजकल। कभी हम तो भाई स्कूल में पढ़ने के लिए भी पैदल ही जाया करते थे। ये चप्पल वप्पल हटा देता हूँ मैं भाई, उनकी चप्पलों के ऊपर चढ़ जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी, टूट टाट जाएगी, दिख जाता है कैमरे में। तो भाई क्लास का समय भी हो गया है, और मैं नहीं बैठाया था अभी को, मैं ही भाई। व्हाट हैपन, व्हाई योर फेस लाइक दिस? हाँ, व्हाट हैपन बेटा? टेक योर बैग। गाइस नी ने बाइसिकल खरीद दिया अभी के लिए, बस ऐसे ही खेलने के लिए। ये हर रोज़ इस ऐसे ही खेलता रहता है भाई, चला चला गया, क्योंकि अभी इतनी हाइट नहीं है, हाइट के हिसाब से थोड़ी सी जो हैंडल है ना वो ज़्यादा ऊंचा है, गद्दी तो फिर भी ठीक है। नहीं, यू बाय बाइसिकल फॉर अवे प्लेइंग लाइक दिस? हाँ, व्हेन ही विल लर्न? नहीं ना भाई, वे दो जो बराबर में लगने वाले होते हैं ना, वे सपोर्टिव जो पहिया होते हैं, नहीं ना भाई वो ऑर्डर दे दिए है। 1-2 दिन में वो आ जाएंगे तो वो हम इस पर लगा देंगे, तो उसके बाद में भाई अभी इसके ऊपर बैठ कर सीख लेगा चलानी। हमने तो भाई कंची की साइकिल चलानी सीखी थी, वो हीरो की साइकिल थी मेरे ताऊ के लड़के की, और उसकी भाई कंची की चलानी सीखी थी। जो होंगे मेरे भाई 90 के और 95 के बीच में जो पैदा हुए बच्चे होंगे वो अच्छे से समझते होंगे कि भाई कंची की साइकिल चलाना किसको कहते हैं। जिस किसी मेरे भाई ने कंची की साइकिल चलाई हो तो वो बताना। पहले हम बड़े गर्व से कहते थे कि मेरे पास कंची की साइकिल चलानी आवे है, और फिर भाई और कंची की साइकिल ऐसे चलती थी गाइस, उसमें भी 2 पैटर्न होते थे,
एक तो ऐसे डंडा पकड़ते थे और एक हाथ से हैंडल पकड़ते थे और आधे पेंडल मार मार के जो है कंची की साइकिल चलाते थे। एक दोनों हाथों से पकड़ते थे और भाई आधे आधे पेंडल मार के चलाते थे और फिर कंची की साइकिल में पूरे पेंडल मार के चलाते थे। डंडे की चलाना आसान है, कंची की साइकिल चलाना आसान नहीं था, पर हेटे थे हम भी। नहीं, यू नो बिफोर हाउ आई लर्न बाइसिकल, कंची लाइक दिस, यू नो कंची बाइसिकल। This technology only in India, ma. You know, the cycle was very big, like this, and keep the downside like this leg, and then catch here, then do. This technology only in India, ma. या भाई ये मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ही है ये टेक्नोलॉजी। और भाई दवाई खाने के बाद में काफ़ी आराम है अब मेरी उंगली में। ये देखो भाई, अब मैं इसको ऐसे हाथ को भाई खोल बंद कर लेता हूँ। ये देखो ऐसे, दर्द तो अभी भी 50% आराम है। अभी ओके, सिट अपर। वाई? इट्स वेरी गुड। यू सिट अपर। वाई नॉट अपर? भाई रिम तो बड़े मजबूत है, देखो इसके भाई ताड़ी कितनी घिनकी है। टायर भी भाई मजबूती है पर घसे हुए है क्योंकि पुराने लिए है ना। बस नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास है योगा थेरेपी की। सही 6 बज गए हैं, तो योगा थेरेपी क्लास पढ़ाएंगे। उसके बाद में देखूँगा गाइस, कहीं बाहर बैठूँगा जाकर क्लास के बाद में। और अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था मैं, जो दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे है भाई, वो बीच बीच में से टूट गया है बारिश के बाद में। और आज 3-4 एक्सीडेंट हो गए उसके ऊपर। हाँ, ये आ रहा भाई, ये आ रहा है, देखो देहरादून हाईवे आ गया है। तो गाइस क्लासेस वगैरह कंप्लीट हो गई, बाहर चली हुई है टिम बारिश, और मैं चल दिया हूँ अपने लिए डिनर बाई करने के लिए। और डिनर में आज लेंगे भाई हम टोफू नूडल। एक बार तो प्लान किया था कि भाई चलो बाइक से ही निकल जाता हूँ मैं, पर 2 प्रॉब्लम भाई। एक तो टिम बारिश, इसका पता नहीं कब तेज़ हो जाएगी। दूसरा भाई मेरे हाथ में आराम तो है 50%, पर रिक्स नहीं लेना चाहता मैं। क्लच दबा, वो ब्रेक दबा के, और रेस भी इसी हाथ पे है, राइट हैंड पे ही। तो इसलिए सोचा कि चलो भाई आज धन्नो की सर्विस ले लेते हैं। वहाँ दिक्कत थोड़ी सी ये है कि वहाँ पार्किंग मिल जाए तो भाई बढ़िया है, अगर पार्किंग ना मिले ना वहाँ भाई, फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ खड़ा होने में। बाकी तो सारी चीज़ें चंगा सी है, बारिश कुछ ज़्यादा खास तेज़ नहीं है। और भाई गाड़ी वगैरह चलाते रहना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस बना रहता है ना। ये लाल मेरा मुँह इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे रेड लाइट हो रखी थी, एकदम ग्रीन दिख गया। ग्रीन होते ही दुख दर्द लगा रहना चाहिए भाई, एहसास होता रहता है कि भाई हाँ हम इंसान हैं। दुख दर्द ना हो तो भाई फीलिंग आने लगेगी कि हम ही भगवान हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं। और बारिश भी भाई वो वाली ख़तरनाक वाली बारिश चल नहीं रही है, देखो भाई। ऐसे इनसे डर लगता है भाई, ये माफिया लोग भाई, ये टैक्सी वाले भाई कहीं भी घुसा देते हैं भाई, कैसे भी जो है। इनके ऊपर भाई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को यहाँ की। और भाई जब तक का गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, जिस दिन एक्शन लेना शुरू करेगी ना भाई इन टैक्सी वालों के ऊपर, इनकी अकल ठिकाना लगा देगी भाई यहाँ की गवर्नमेंट। ये बात तो है, चाहे वो यहाँ के विन ग्रुप वाले की हो चाहे किसी की भी हो भाई। अगर पब्लिक एक बार ऑफेंड हो गई इनसे ज़बरदस्त तरीके से भाई, फिर तो जो है चाहे कोई भी हो तुम भाड़ में जाओ भाई। यहाँ से दिख जाएगी पार्किंग है भाई, पार्किंग है पार्किंग। बस मुझे तो लेकर जाना है, टेक अवे करना है, बस कोई वहाँ आकर गाड़ी लगा ना दे अपनी। पुलिस भी घूम रही है भाई। तो चलो गाइस, मैं एक बार पहुँच कर बाइक कर ही लेता हूँ टोफू नूडल। गाइस यहाँ बैठा ही हूँ तो आप लोगों की कमेंट पढ़ देता हूँ मैं कल वाले ब्लॉग की। ये साइक्लोन ऑफिशियल
मेरा ही भाई कमेंट। उन्होंने बोला है ब्रोदर आर यू मिसिंग योर ओल्ड मोटर बाइक R15। भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिस कर रहा हूँ मैं उसको। उसकी स्पीड, उसका पिकअप भाई एकदम लाजवाब था। शशिकांत बाइक की सर्विस हो गई, बाइक की सर्विस वाला वीडियो लाओ। हाँ भाई जाऊँगा जल्दी ही बाइक की सर्विस के लिए और उसको कवर करेंगे भाई ब्लॉगिंग में। ये है निहांशु। हाँ भाई यूरोप के ऊपर समय ओमेगा ब्लॉक नाम का एक दुर्लभ वेदर पैटर्न बना हुआ है। भाई काफ़ी अच्छी कमेंट किया आपने, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। सचिन राठौड़ राम राम भाई जी राम राम। और विस्की लवाना बोल रहा है ये मैंगोस्टीन फ्रूट है। हाँ नी भी बता रही थी पर थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन में भाई फ़र्क रहता है वियतनामीज की हमारी इंडियन की। यह है थम्मन। भाई आपकी ओल्ड बाइक मिस करता हूँ भाई। अब तो आप उसको फ़ोटो में हमारे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हो। और मिस तो मैं भी करता हूँ भाई उसको। उसका पिकअप काफ़ी अच्छा था और भागती भी भाई वो बहुत थी। ये एक्सएसआर इतना नहीं भागती है। सनी गुड फैमिली, थैंक यू मेरे भाई। वेद वर्मा जय श्री राम बेटा जी, जय श्री राम जी। और सरबजीत सिंह भाई ऑलवेज राइट वियतनामीज वाइफ हैव कॉन्फिडेंस इन यू। हाँ लगा तो मुझे भी कि नहीं लिखना चाहिए, माय वाइफ लिख देता तो भी अच्छा था। पर भाई कभी कभी मुझे भी जो है थोड़ी सी भूख लगती है व्यू की, पर व्यू इतने आते नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं भाई चीज़ का ध्यान रखूँगा। वीरेंद्र जोशी जी ने लिखा है यू लुक शो अर्टर देन अभी नी मोर देन स्मार्ट देन बोथ ऑफ यू। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट है मेरे से और अभी से। नाइस फैमिली, थैंक यू जी। और आपकी ब्लॉगिंग का इंतज़ार करता हूँ एवरीडे। थम्मन ने बोला है नेपाल से है मेरा भाई और शायद जो है श्रीलंका या मलेशिया में रहता है, मुझे पता है। और सनी ने बोला है कि अवॉइड करो रेड बुल। हाँ जी अवॉइड करता हूँ, मैं पीता नहीं हूँ। उस दिन भी मैंने वो हाफ़ी पी थी ला के। और अभी एक कमेंट आई है जो आज का हमारा ब्लॉग अपलोड हुआ है उस पर वीरेंद्र जोशी जी को। उन्होंने बोला है, ये देखो भाई, विशु भाई नाजुक है। नाजुक कह लो या ये कह लो कि भाई मैं थोड़ा सा ओवर काम कर देता हूँ और एक लंबे समय से मैंने छुट्टी भी नहीं ली है काम की। छुट्टी भाई मतलब लाइट जला लेता है यार, मैं लाइट नहीं जलाई। हाँ अंधेरे में ही काम कर रहा हूँ मैं। एक लंबे समय से छुट्टी भी नहीं ली है मैंने, तो थोड़ा सा जो है मसल्स जो थक जाती है। जब मैं पहले कंपनी में काम करता था तो एक साल भर में 20 दिन की 22 दिन की छुट्टी हो जाती थी, पर वो भी ऐसे ही फैमिली से मिलने में भाग दौड़ में निकल जाती थी। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर रिलैक्स की तो 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे प्रॉपर रिलैक्स दिए हुए। बॉडी को क्या काम है, अपने लिए जी रहा हूँ। 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे। तो अब आप सोच सकते हो, अब नाजुक समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, पर हाँ अब थोड़ा आराम है। अब ये देखो ऐसे हो रहा है चीज़ें। फ़ोन तो अगर पकड़ कर उठाता हूँ तो मैं उठाता हूँ इन 3 ही फिंगर से, तो हो जाएगा ठीक जल्दी ही। और अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई हमारा टोफू नूडल आ जाए, आप लोगों को दिखाए, उसके बाद में भाई ब्लॉग की एंडिंग करे। होप कि भाई कल वर्कआउट के लिए जाएंगे, एक अच्छी राइडिंग के लिए जाएंगे। एक यहाँ पे पेड़ दिखाया था मैंने आप लोगों को, काफ़ी बड़ा, और वो फैला हुआ है, दलदली इलाके से में है वो पेड़, और वो काफ़ी फेमस है। उसके पास में पैगोडा भी है। सोच रहा हूँ कि वो विज़िट करूँ दोबारा, आप लोगों को दिखाऊँ। काफ़ी अच्छा इलाका लगता है मुझे। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। तो कुछ मेरे भाइयों ने देखा होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, तो एक बार फिर जाऊँगा मैं इसको लेके वहाँ पे बसंती को, क्योंकि लिल्लो को तो मैं 2-3 बार लेके गया हूँ। पैगोडा भी है वहाँ, पूजा भी हो जाएगी। पैगोडा मतलब जैसे भाई हमारे मंदिर होते हैं, यहाँ पैगोडा बोलते हैं मंदिर को, और दर्शन भी हो जाएंगे आप लोगों को। भाई एक नया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ज़्यादा खास दूर तो है नहीं, पास में ही है। तो ब्लॉग का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताओ। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाके भाई फॉलो करो वहाँ पे। और मुझे मैसेज भी कर सकते हो भाई, मैं मैसेज का रिप्लाई भी देता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को कुछ पूछना हो वियतनाम के बारे में, वीज़ा, फ़्लाइट, जो भी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन होंगे और तो मैं दूंगा भाई। कुछ मेरे भाई जॉब के लिए मैसेज कर देते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं कैसी भी जॉब कर लूँगा। भाई जॉब का सीन ऐसा है, जो मेरा पकड़ है या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड। ये भाई बिल भी देखेगा, ये ले, ओके।
ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई ये आ गया हमारा टोफू और नूडल, गरम गरम है भाई। चलो जाके एकदम गरम गरम टोफू नूडल खाएंगे। तो मैं कह रहा था कि भाई कुछ मेरे भाई जॉब के लिए बोल देते हैं कि भाई जॉब करा दो हमारी वहाँ पे, तो थोड़ा सा भाई जॉब का सीन बन नहीं पाता है, क्योंकि भाई मेरा जो फील्ड है वो योगा का है। बाहर के फील्ड में मेरी कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, है ना। तो अगर मैं उनका रिप्लाई ना दिया, जब वो ना करा, तो भाई वो भी मत समझना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।